हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म. At that time, we usually calculate new profit sharing ratio that we have already discussed in my previous video, and secondly we calculate sacrificing ratio. अब ये sacrificing ratio क्यों calculate करते हैं, what is the purpose of this, let us know that. Sacrificing ratio जो होती है ये इट इज़ दैट रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करते हैं या फॉरगो करते हैं इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर व्हेन दैट पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म. और जो न्यू पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को फॉर द सेक्रीफाइस दैट दे हैव मेड आउट ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर. और ये जो कॉम्पनसेशन जो नया पार्टनर पे करता है दैट ही पेज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. तो इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दैट द न्यू पार्टनर शुड पे फॉर द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. And the formula for sacrificing ratio is the same as I've already told you in chapter 4, change in profit sharing ratio also, that is old profit share minus new profit share. और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये हमें शो करता है द सेक्रीफाइस ऑफ शेयर ऑफ ईच सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कि हर जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है. दिस वी कैन कम टू नो बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. The ratio in which old or existing partner forgo, that is sacrifice their shares of profit in favor of new or incoming partner, यानी कि वो रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए, दैट रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. दिस शेयर मे बी गिवन और वी कैन से सेक्रीफाइस्ड टू द न्यू और इनकमिंग पार्टनर बाय, ये जो शेयर है जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर्स, ये हम नए पार्टनर को या तो सारे ओल्ड पार्टनर्स इक्वली देंगे, दिस इज़ वन थिंग. नंबर 2, बाय ऑल इन अग्रीड रेशियो, यानी कि सारे पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, और सम ऑफ द पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन एग्रीड रेशियो, यानी कि कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे एक पर्टिकुलर रेशियो में. तो जो ये सेक्रीफाइस है या तो सारे ओल्ड पार्टनर्स इक्वली करेंगे, या सारे पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में करेंगे, या कुछ पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में करेंगे. दिस कैन बी देयर. नाउ द सेक्रीफाइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी हमारी कुछ सिचुएशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो लेट अस स्टार्ट विद सिचुएशन नंबर 1. अब सिचुएशन नंबर 1 इज व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, यानी कि क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर गिवन होगा विदाउट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कैसे सेक्रीफाइस किया है. दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. So in such types of questions we actually assume that all partners have sacrificed in their old profit sharing ratio. हम assume करेंगे कि जो old partners हैं उन्होंने sacrifice किया है अपनी old ratio में, और जो sacrificing ratio है that is same as the old profit sharing ratio, यानी कि जो sacrificing ratio है that is old ratio only. So let us understand the situation number 1 of sacrificing ratio with the help of an example. Now in this example, A and B are partners. दो partners हैं A and B. They are sharing their profits in the ratio 3:1. 3:1 का मतलब है A का शेयर है 3/4, B का शेयर है 1/4. C is admitted into the partnership for 1/8 of the profits, यानी कि C को हम एडमिट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट शेयर कितना है 1/8. हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है और जो नया पार्टनर आया उसका प्रॉफिट शेयर इज गिवन. तो हम अज्यूम करेंगे जो सी का प्रॉफिट शेयर है वो ये ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो में लेगा. सो लेट्स सी. नाउ सी एक्वायर्स 1/8 शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1.
तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ए विल सेक्रीफाइस हिज ओल्ड शेयर 3/4 multiplied by C's share 1/8. That is 3 1s are 3, 4 8s are 32. तो 3/32 A सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमने क्या करा, जो C का शेयर था प्रॉफिट शेयर, उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी में, क्योंकि 1/8 जो शेयर है वो 3:1 में ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। तो A इज सेक्रीफाइसिंग 3/32। सिमिलरली B जो है वो सेक्रीफाइस करेगा अपने ओल्ड रेशियो में, दैट हिज ओल्ड शेयर इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय C शेयर 1/8। तो 1/32 यानी कि B इज सेक्रीफाइसिंग 1/32। तो जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है ऑफ A एंड B, दैट इज 3/32 इज टू 1/32। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो न्यूमिनेटर में हमारी रेशियो क्या हो गई, 3:1। नाउ वी कैन सी कि 3:1 इज नथिंग बट योर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे आप देखिए ओल्ड रेशियो इज 3:1। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, नई पार्टनर का प्रॉफिट शेयर गिवन है, इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी योर ओल्ड रेशियो ओनली। नाउ वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्सो। सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट बाय द सेम मेथड जो हमने चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते थे। तो यहाँ पे भी हम एज्यूम कर रहे हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब C जो है वो 1/8 शेयर लेगा आउट ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट, दैट इज आउट ऑफ 1। रिमेनिंग शेयर जो हमारा होगा दैट विल बी 1 माइनस 1/8, दैट इज C's शेयर। जब हम C का शेयर टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द रिमेनिंग शेयर 7/8। अभी जो 7/8 शेयर आया प्रॉफिट का, दिस इज मेंट फॉर ए एंड बी, ए और बी का शेयर है ये। तो इस 7/8 को ए और बी जो है अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग देमसेल्व्स। तो हमने 7/8 को मल्टीप्लाई करा 3/4 ए का ओल्ड शेयर से, 3 7s are 21, 4 8s are 32। तो ए का नया शेयर कितना आ गया, 21/32। बी's न्यू शेयर इज his old share multiplied by remaining share. तो 1/4 multiplied by 7/8 is equal to 7/32। B का न्यू रेशियो भी आ गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ए बी सी की जो है दैट इज बेसिकली 21/32, 7/32, और C का जो शेयर हमें गिवन था दैट वाज 1/8। अब डिनोमिनेटर में वी नीड 32 ओनली, तो हम क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 8 4s are 32, डिनोमिनेटर 32 हो गया और न्यूमिनेटर हमारा आया 4। तो C का शेयर इज 4/32। तो ए बी सी का शेयर बना 21/32, 7/32 एंड 4/32। सो न्यू रेशियो इज नाउ 21:7:4। So this is the new ratio of A, B and C. Now let's discuss situation number 2. In situation number 2, when old profit sharing ratio of old or existing partners and new profit sharing ratio of all the partners is given. यानी कि situation 2 में हमें old profit sharing ratio of old partners and new profit sharing ratio of all the partners including the new or incoming partner will be given. Now in this situation the sacrifice of profit share जो हमें कैलकुलेट करना है हर एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय डिडक्टिंग द न्यू प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड प्रॉफिट शेयर। यानी कि हम सिंपली यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो हमने चैप्टर 4 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी डिस्कस किया था for calculation of sacrificing ratio, that was old profit share minus new profit share. Now let us understand situation 2 with the help of an example. Now in this example A and B are two partners and their profit sharing ratio is given as 3:2, यानी कि 3/5 and 2/5 is the old share of A and B given. C को admit किया partnership में and the new ratio of A, B and C is 5:3:2. 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10. तो 5/10 A का नया शेयर है, 3/10 B का नया शेयर है and C share is 2/10. We have to find the sacrificing ratio. Now in this question we will just make use of the formula of old profit share minus new profit share in order to calculate the sacrifice of profit share. तो A और B का ओल्ड शेयर हमें 3/5 2/5 गिवन है और जो नया शेयर है A B C का दैट इज 5/10 3/10 एंड 2/10 गिवन इन द क्वेश्चन। A का जो सेक्रीफाइस है दैट विल बी हिज ओल्ड शेयर 3/5 माइनस हिज न्यू शेयर 5/10। तो LCM इज नाउ 10,
Numerator is 6 minus 5 is equal to 1 by 10. Similarly, B's sacrifice is equal to his old share 2 by 5 minus his new share 3 by 10. Denominator is 10 and numerator is 4 minus 3 is equal to 1 by 10. तो जो sacrificing ratio आई A और B की, that is 1 by 10 is to 1 by 10, which is nothing but 1 is to 1. So we have seen कि in situation 2 जब आपको new और old ratio दोनों given है तो sacrificing ratio calculate करने के लिए हम इसमें simply formula use करेंगे, that is old profit share minus new profit share. Now let us see situation number 3 also for calculation of sacrificing ratio. Now in situation 3, when new or incoming partner takes profit share of a particular fraction of profit shares sacrificed by old partners, यानी कि old partners एक particular fraction sacrifice करेंगे in favor of new partner. And this is situation number 3. In this situation, हम किस तरह से new profit share calculate करेंगे of old partners and new partner? Let us see. In order to calculate the new share of old partners, हम क्या करेंगे, जो भी वो प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द न्यू पार्टनर उसको हम माइनस कर देंगे उनके ओल्ड शेयर से, यानी कि प्रॉफिट शेयर गिवन बाय ईच ओल्ड पार्टनर इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयर. ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से जो भी वो पोर्शन फ्रैक्शन न्यू पार्टनर को फोगो कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको हम माइनस करके एग्जिस्टिंग पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टू डिटरमाइन हिज प्रॉफिट शेयर इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. एंड फॉर द न्यू पार्टनर जो भी पोर्शन जो भी फ्रैक्शन ओल्ड पार्टनर्स ने सरेंडर की है फॉर द न्यू पार्टनर उसको हम ऐड कर देंगे. द प्रॉफिट शेयर्स सरेंडर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू और इनकमिंग partner are added. We will add that. It is a profit share of new partner. Now let us see example for this situation also. In this, X and Y are the partners sharing profits and losses in the ratio 7:5. So X का share है 7 by 12 and Y का share है 5 by 12. They admit Z, a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. अब Z जो है 1/12 X से ले रहा है and 1/6 जो है he is taking from Y. We have to calculate new profit share ratio and sacrificing ratio. Now in this case the old ratio is 7:5. अब Z जो है 1/12 ले रहा है X से and 1/6 ले रहा है Y से, तो यानी कि X और Y जो हैं वो ये जो अमाउंट यहाँ पे हमें fractions given है, they are sacrificing this 1/12 and 1/6. So X and Y, their old ratio is 7:5. Z is acquiring 1/12 from X and 1/6 from Y, यानी कि X is sacrificing 1/12 and Y is sacrificing 1/6. तो जो Z का टोटल शेयर इज नाउ जो X और Y ने सरेंडर किया उनको हम ऐड कर रहे हैं 1/12 प्लस 1/6, 12 इज एलसीएम, 1 प्लस 2 इज द न्यूमरेटर, तो 3/12 आ गया हमारा Z का न्यू शेयर. और X का न्यू शेयर और Y का न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो भी इन्होंने फ्रैक्शन सरेंडर करी है इन फेवर ऑफ Z वो माइनस कर देंगे इनके ओल्ड शेयर से. तो X शेयर आफ्टर गिविंग 1/12 शेयर टू Z विल बी हिज ओल्ड शेयर 7/12 माइनस 1/12 जो वो सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ Z विच इज इक्वल टू 6/12, यानी कि 6/12 किसका, X का न्यू शेयर आ गया. Similarly, Y's share after giving 1/6 share to Z is his old share minus the surrender share 1/6, to 5/12 minus 1/6, denominator is 12, numerator is 5 minus 2 which is equal to 3/12. तो X, Y, Z की जो न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट करी that is 6/12, 3/12 and 3/12 of Z also. तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको 633 को 2:1:1, तो 2:1:1 हमने सिंप्लीफाई करा 633 को 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3. तो द न्यू रेशियो इज नाउ 2:1:1. और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो भी फ्रैक्शन X और Y ने सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ Z दैट इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली. तो 1/12 X ने दिया था, 1/6 Y ने दिया था Z को, तो 1/12 एंड 1/6 इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट डिनोमिनेटर्स यहाँ पे डिफरेंट है. तो हम 1/6 को 12 डिनोमिनेटर में जब अगर लाएंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 2/6 2 is 12, तो 2/12 विल बी Y's शेयर नाउ. तो 1/12 एंड 2/12 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज़ 1:2.
तो 1:2 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई एक्स एंड वाई की, एंड एक्स वाई जेड की न्यू रेशियो इज 2:1:1. दिस इज सिचुएशन नंबर 3. थैंक यू.